साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के 8वें दिन में आपका स्वागत है। अगर आपके पास में थोड़ा भी समय है ना, तो कार्तिक मास की इस कथा को सुनकर अपने दिन की शुरुआत आप कीजिएगा। आपका दिन बहुत शुभ जाएगा। न बनने वाले काम भी आपको बनते नजर आएंगे। 8वें अध्याय में श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि समय प्रकार से वर्णन करता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त्यार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाए, वंदनावर तथा फूलों से सुसज्जित करे। चवर से सुशोभित वह मंडप बनवाए। चारों द्वार पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वोत्तभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर षड़क, चक्र, गधा, पदा और पीतांबरी धारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का प्रति इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर पूर्णमासी को रात्रि सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सम्मानित सामर्थ्यानुसार पान्यासान भोजन कराए, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य स्वरूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वो अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती 1 या 30 ब्राह्मणों को पायस्रान भोजन कराए। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायासांत्र का हवन करे। उन ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवता तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सप्तनिक गुरु तथा उन सप्तनिक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरंजीवी हो जावे।
इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लक्ष विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा कर दे। पूजा के उन समर्पण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इस प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वो पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रत करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसका समस्त पाप कांपते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाश सभी फल प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार आज का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे 9वें अध्याय में। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं आपको भगवान की याद दिलाने के लिए रोज़ यहाँ आता रहूँगा।